नमस्कार दोस्तों। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान और राजस्थान की बात करें, राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 928 महिला प्रति हजार। 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं? तो 928 महिला हैं। स्थापना की बात करें कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? वो है हिंदी। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा। राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है गौड़ा वड़। गौड़ा वड़। राजकीय फूल की बात करें तो रोहिड़ा राजकीय फूल है राजस्थान का। विधानसभा की बात करें तो 200 विधानसभा की सदस्य संख्या है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। तो आइए नेक्स्ट अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण सभी तथ्य है। तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य। राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना का अर्थ क्या है? तो तेलंगाना का अर्थ है तेलुगु वासियों की भूमि। तेलंगाना का अर्थ क्या है? तेलुगु वासियों की भूमि। राजधानी की बात करें तो राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद। गठन कब हुआ था तेलंगाना का? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 119। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 119। नेक्स्ट विधानसभा। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 40। विधान परिषद सदस्यों की संख्या तेलंगाना में 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 17 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 7 है। राजकीय पक्षी तेलंगाना का कौन सा है? तो पल्पित पल्पित या इंडियन इंडियन रोलर ब्लू। इंडियन रोलर ब्लू जे। राजकीय पशु की बात करें तो जिंका हिरण। जिंका हिरण तेलंगाना का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू। जम्मी चेट्टू या प्रोसो प्रोसोपिस सेनेरेरिया। प्रोसोपिस सेनोरेरिया यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल है यहाँ का तांगेड़ू पुच्चू। तांगेड़ू पुच्चू यहाँ का राजकीय फूल है। नेक्स्ट अगला राज्य। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की बात करें, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो बिहार की बात करें, बिहार की जो सीमा है वो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। राजभाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू बिहार की राजभाषा है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। राजकीय पशु बिहार का कौन सा है? तो वो रीछ है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो वो फाख्ता है। और मधुबनी पेंटिंग भी किससे प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग भी बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग। और मधुमक्खी पालन के लिए कौन जाना जाता है? तो मधुमक्खी पालन के लिए बिहार राज्य जाना जाता है। और बिहार राज्य के अंदर मुजफ्फरनगर में लीची का उत्पादन होता है। तो लीची, मधुबनी और मधुमक्खी पालन ये किससे संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं झारखंड। तो ये है झारखंड। मैप में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? झारखंड। तो झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची। झारखंड की राज्य की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राज्य की पशु की बात करें तो हाथी है। राज्य की पक्षी कौन सा है? कोयल। कोयल राज्य की पक्षी कहाँ का है? तो कोयल राज्य के पक्षी ये झारखंड का है। राज्य की पुष्प की बात करें तो पलाश है। राज्य की पुष्प कौन सा है? पलाश। और राज्य की वृक्ष की बात करें तो वो साल है। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक विधानमंडल है यहाँ का। कहाँ का? झारखंड का। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 82 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 14 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 6 है।
आइए नेक्स्ट अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है केरल। तो केरल ये है, मैप में आप देख पा रहे हैं केरल। तो केरल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। केरल, केरल की बात करें तो राज्य है हमारा केरल। राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। राजभाषा की बात करें तो केरल की राजभाषा है मलयालम। राजकीय पशु की बात करें तो शेर पूंछ बानर, शेर पूंछ बानर यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी यहाँ का कौन सा है, मृगराज द्विपुच्छ अंगारक। मृगराज द्विपुच्छ अंगारक यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। लोक नृत्य की बात करें तो प्रमुख लोक नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का लोक नृत्य है। और केरल को मसालों का घर कहा जाता है। तो मसालों का घर किसे कहा जाता है, तो मसालों का घर केरल को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य, हाँ, केरल से संबंधित महत्वपूर्ण त्यौहार की बात करें तो केरल का मुख्य त्यौहार है ओणम। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 140। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है केरल की, 20। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 9। और राज्य दिवस मनाया जाता है केरल का 1 नवंबर को केरल का राज्य दिवस मनाया जाता है। और केरल के गठन की बात करें, केरल का कब गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था। नेक्स्ट अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें, ये है मैप में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, आगे देखते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें, राज्य है हमारा महाराष्ट्र। राजधानी महाराष्ट्र की है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। मुख्य भाषा क्या है यहाँ की, मराठी। मुख्य भाषा क्या है, मराठी। मुख्य त्यौहार की बात करें तो मुख्य त्यौहार है शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु यहाँ का क्या है, तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है गौर। गौर यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो घूसर वन मुर्गी यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को महाराष्ट्र का राज्य दिवस, महाराष्ट्र में राज्य दिवस मनाया जाता है। और जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 36 जिले हैं। विधानमंडल यहाँ का कैसा है, तो विधानमंडल है द्विसदनात्मक। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित, अब उड़ उड़कर पक्षी कहाँ बैठते हैं, तो बैठते हैं कहाँ पर, भवन पर। तो ये देख रहे हैं आप क्या, उड़ीसा को मैप। उड़ीसा का क्या है, ये मैप, उड़ीसा का मैप है। तो उड़ उड़कर पक्षी कहाँ बैठते हैं, भवन पर। तो उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, भवन से हो जाएगा भुवनेश्वर। तो राज्य उड़ीसा, राजधानी की बात करें भुवनेश्वर। भाषा यहाँ की उड़ीसा की भाषा क्या है, तो उड़ीसा की भाषा है उड़िया। कौन सी भाषा है, उड़िया। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 147 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो 21 उड़ीसा में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। और राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 10 यहाँ की 10 कितनी है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10। राजकीय पशु क्या है, सांभर राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो हुदहुद क्या है, राजकीय पक्षी है यहाँ का। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा में राज्य दिवस मनाया जाता है। असम, ये है असम। अब असम का ये है मैप। असम में आप देख पा रहे हैं, असम का ये है मैप। असम राज्य, राजधानी की बात करें तो दिसपुर। असम में क्या पाई जाती है भैया, चाय। असम की चाय है प्रसिद्ध, चाय। अब चाय प्रसिद्ध है तो चाय जो है चारों दिशाओं में फैली हुई है, तो दिशाओं से हो जाएगी दिसपुर। जब चारों दिशाओं में फैली हुई है तो क्या हो जाएगी, दिस से हो जाएगी दिसपुर, यानी कि दिशाओं से हो जाएगी दिसपुर। तो राजधानी हो गई दिसपुर असम की। और असम की होती है बहू, तो बिहू यहाँ का क्या हो जाएगा, लोक नृत्य। आइए देखते हैं असम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। असम की बात करें तो मुख्य भाषा यहाँ की क्या है, असमिया। विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय यहाँ का विधानमंडल है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 7। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को यहाँ राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु क्या है, तो एक सींग वाला गेंडा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है सफेद पंखी बत्तख यहाँ का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट अगला राज्य है कर्नाटक। अब कर्नाटक ये है मैप में कर्नाटक।
मैप में कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करें तो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अब नाटक किसका होता है? तो नाटक होता है लंगूर का। नाटक किसका होता है? लंगूर का। जब लंगूर का नाटक होता है तो लंगूर से हो जाएगी बंगलुरु। तो बंगलुरु होगी यहाँ की राजधानी। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा यहाँ की कन्नड़। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को कर्नाटक में राज्य दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक का राज्य दिवस है। विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 224 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 28 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। राजकीय पशु तो सिलेंडर लॉरिस। सिलेंडर लॉरिस यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो धनेश। धनेश राजकीय पक्षी है। तो ये था कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और ये है मैप में आंध्र प्रदेश। ये देख पा रहे हैं मैप में क्या? ये आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं देखते हैं। तो अंधा आदमी तेज गाना गाता है तो लोग क्या हो जाते हैं? देखकर उसको हैरान हो जाते हैं। तो हैरान से हो जाएगी राजधानी इसकी हैदराबाद। तो राज्य की बात करें तो राज्य आंध्र प्रदेश और राजधानी हो जाएगी इसकी हैदराबाद। हैदराबाद या अमरावती। तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो YAS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। प्रमुख भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू। तेलुगु और उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषा है। राज्य दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को यहाँ राज्य दिवस मनाया जाता है। जिलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? तो 26 यहाँ कुल जिले हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी और ओट्टम। ये कुचिपुड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी और ओट्टम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला बात करें कि प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो युगादि यहाँ का प्रमुख त्योहार है। विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक यहाँ विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 175 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद की बात करें तो 58 विधान परिषदों की संख्या है। लोकसभा सदस्य कितने हैं? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 25 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा की बात करें तो 11 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है यहाँ नीम या वेपा चेट्टू या नीम यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प यहाँ का क्या है? चमेली है। कौन सा पुष्प है? चमेली। राजकीय पशु की बात करें तो कृष्णा जिंका या ब्लैक बक यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है रामाचिलुका। रामाचिलुका यहाँ का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट देखें अगला राज्य हमारा तमिलनाडु। तो ये है मैप में तमिलनाडु। अब देखते हैं तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो तमिलनाडु की बात करें, राज्य है तमिलनाडु। राज्य क्या है? तमिलनाडु। अब तू मिल जाए तो मुझे चैन आ जाए, तू मुझे मिल जाए तो तू मिल से हो जाएगी तमिलनाडु, और चैन से हो जाएगी चेन्नई। तो राजधानी हो जाएगी तमिलनाडु की चेन्नई। तो राजधानी क्या है? चेन्नई। जिलों की बात करें तो 38 जिले हैं तमिलनाडु के अंदर। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा यहाँ की तमिल। कौन सी भाषा है? तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। देखते हैं आगे। राज्य दिवस। तो तमिलनाडु में राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और राज्य की पशु की बात करें, राज्य की पशु यहाँ का कौन सा है? तो नीलगिरी ताहार यहाँ का राजकीय पशु है। राज्य के पक्षी की बात करें तो राज्य के पक्षी दावेले यहाँ का राजकीय पक्षी है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 234 है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 39। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 है। तो राज्यसभा बोले तो 18, लोकसभा बोले तो 39, और विधानसभा में सदस्यों की संख्या बोले तो 234। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे राज्य हमारा गुजरात। तो ये है मैप में गुजरात। मैप में देख पा रहे हैं आप, ये क्या है? गुजरात। तो गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो गुजरात अब राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात। तो गांधी जी गए गुजर। जो गांधी जी क्या हो गए? गुजर गए। तो गुजर से हो जाएगी गुजरात और गांधी से हो जाएगी गांधीनगर। तो गांधीनगर हो गई यहाँ की राजधानी। मुख्य भाषा की बात करें तो गुजराती। गुजरात से हो गई गुजराती। तो गुजराती यहाँ की क्या है? मुख्य
भाषा है कौन सी, गुजराती। जिलों की बात करें तो 33 यहाँ के हैं कुल जिले हैं, 33 जिले। राज्य दिवस की बात करें तो 1 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय यहाँ का विधानमंडल है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। और राजकीय पक्षी यहाँ का कौन सा है, तो राजकीय पक्षी गुजरात का हंसावर है। और राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु गिर सिंह है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात के अंदर स्थित है, ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो ये देख रहे हैं आप मैप में उत्तर प्रदेश, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का मैप है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व पहला नाम जो क्या था, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस था। मुख्य भाषा यहाँ की कौन सी है, मुख्य भाषा है हिंदी, उर्दू और दूसरी, यानी कि उर्दू क्या है दूसरी राजभाषा है और हिंदी क्या है प्रथम राजभाषा है, यानी कि उर्दू को दूसरा दर्जा दिया गया है। विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। कितनी है, 100 विधान परिषद सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट आगे, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 31। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ का कौन सा है, बारहसिंगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौच या क्रेन। सारस अथवा क्रौच या क्रेन यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प हो जाएगा ब्रह्म कलश। ब्रह्म कलश यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह क्या है, मछली। राजकीय चिन्ह क्या है यहाँ का, मछली। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो ये देख रहे हैं आप मैप में मध्य प्रदेश, ये क्या है मैप में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो यह है राज्य मध्य प्रदेश। और राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की भोपाल। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी और उर्दू। जिलों की बात करें तो यहाँ पर कितने जिले हैं, तो 56 जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 11 यहाँ राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 29 लोकसभा में सदस्य हैं। राजकीय पशु क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी दूधराज है मध्य प्रदेश का। और राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश में राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अब ये है मैप में छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, आइए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य है छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर। अब जब आप किसी नई वस्तु को खरीदते हैं तो कम से कम 36 लोगों की राय लेनी चाहिए। तो 36 से हो जाएगी छत्तीसगढ़ और राय से हो जाएगी रायपुर। तो राजधानी तो हो गई रायपुर। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा हो गई हिंदी, छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल है एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 91। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 11। और राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है वन भैंसा यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना यहाँ का छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो सरई यहाँ का राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट अगला राज्य है पंजाब।
तो ये देख रहे हैं आप मैप में, क्या है ये, पंजाब, क्या है, पंजाब। और पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं आगे। तो पंजाब की बात करें, पंजाब, पंजाब तो राज्य हमारा पंजाब। राजधानी की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। मुख्य भाषा की बात करें तो पंजाब की मुख्य भाषा क्या है, तो पंजाबी या हिंदी। पंजाबी और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। और पंजाब के अंदर जिलों की बात करें तो 30 जिले हैं। कितने जिले पंजाब में, 23 जिले हैं। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यहाँ विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 117 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 13 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या बात करें तो 7 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। कितनी, 7। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है कृष्णसार। तो पंजाब का राजकीय पशु कृष्णसार है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी नीलकंठ है। कौन सा है, नीलकंठ राजकीय पक्षी है। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को पंजाब में राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला, यह है हरियाणा राज्य। यह है मैप में हरियाणा। मैप में देख पा रहे हैं आप, यह है हरियाणा। और हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं आगे। तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में है राज्य हमारा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी और हरियाणवी यहाँ की मुख्य भाषा है। जिलों की बात करें तो जिला कितने हैं, तो 22 जिला हैं यहाँ पर। और 22वां जिला चरखी दादरी है। 22वां जिला कौन सा है, चरखी दादरी है। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यहाँ विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 90। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। तो लोकसभा में सदस्य कितनी है, 10। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 90। अब बात करते हैं राजकीय पशु। तो राजकीय पशु हरियाणा का कौन सा है, नीलगाय। नीलगाय यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी काला तीतर यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, और ये देख रहे हैं आप मैप में हिमाचल प्रदेश। ये मैप देख पा रहे हैं आप, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। और हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, देखते हैं आगे। राज्य, तो राज्य हिमाचल प्रदेश। राजधानी की बात करें तो हिमा नाम की लड़की सिम लेकर आई, तो सिम से हो जाएगी शिमला और हिमा से हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। अगर मुख्य भाषा की बात करें, मुख्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी, कांगड़ी, लाहौली यहाँ की मुख्य भाषा है। जिलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 68 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 है। राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु हो जाएगा कस्तूरी मृग। यहाँ का हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मृग। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हो जाएगा मोनल बिजन। मोनल बिजन या फेजेंट। फेजेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राज्य दिवस की बात करें तो 15 अप्रैल को राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और ये देख रहे हैं मैप में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। राज्य अरुणाचल प्रदेश। राजधानी की बात करें तो ईटानगर। अरुण नाम का लड़का था, अपना मकान बनाया उसने, तो क्या लाया, ईंटें लाया। तो ईंटों से हो जाएगी ईटानगर। तो ईटानगर हो गई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। राजकीय भाषा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। नेक्स्ट, राज्य अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर और राजकीय भाषा हो जाएगी अंग्रेजी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। राजकीय पशु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है ताकिन। कौन सा है, ताकिन। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हो जाएगा पीकॉक फेजेंट। पीकॉक फेजेंट अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। जिलों की बात करें तो जिले कितने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 26। विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनीय यहाँ का विधानमंडल है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 60। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 1।
और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 60। नेक्स्ट देखें अगला। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल और ये देख रहे हैं मैप में क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सी हैं? राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब बंगले में आ गया कॉल, तो बंगला से होगी पश्चिम बंगाल और कॉल से होगी कलकत्ता या कोलकाता। तो राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता। मुख्य भाषा की बात करें, मुख्य भाषा कौन सी है? तो मुख्य भाषा है बंगला। बंगला यहाँ की मुख्य भाषा है। और जिलों की बात करें तो 25 जिले हैं, 25 जिले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक विधान मंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 294 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है पश्चिम बंगाल के अंदर? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 42 है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 42 है। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु पश्चिम बंगाल का भारतीय हाथी है। और राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी बरना उल्लू है। बरना उल्लू पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट अगला राज्य है उत्तराखंड। और ये देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप, देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप। और उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करें, राज्य उत्तराखंड। और पहला इसका पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम था इसका उत्तरांचल, उत्तरांचल। राजधानी की बात करें तो शीतकालीन राजधानी है यहाँ की देहरादून। उत्तराधिकारी कैसा हो? उत्तराधिकारी कैसा हो जो सबको हरा दे? तो उत्तराधिकारी से हो जाएगी उत्तराखंड और हराने से हो जाएगी देहरादून। तो राजधानी कौन सी हो जाएगी? देहरादून। नेक्स्ट, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और शीतकालीन राजधानी हो जाएगी कौन सी? देहरादून। और जिलों की बात करें तो जिले कितने हैं? तो जिले यहाँ के 17 जिले हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल क्या है? एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 71 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। और लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या है 5 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3। राजकीय पशु क्या है? और राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग यहाँ का राजकीय पशु है। और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हो जाएगा मोनाल। और राजकीय पुष्प यहाँ का क्या है? तो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल यहाँ का क्या है? राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा बुरांश। बुरांश यहाँ का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट आगे देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो ये देख रहे हैं मैप में त्रिपुरा, मैप में त्रिपुरा। और त्रिपुरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है तो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरारी अगर तुम मिल जाओ, त्रिपुरारी अगर तुम मिल जाओ तो मेरा उद्धार हो जाए। तो त्रिपुरारी से हो जाएगी त्रिपुरा और अगर से हो जाएगी अगरतला। तो राजधानी हो गई यहाँ की अगरतला। जिलों की बात करें तो जिले कितने हो जाएंगे? 8 जिले हैं त्रिपुरा के अंदर। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यहाँ का विधानमंडल है विधानसभा, विधानसभा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। कहाँ के अंदर? त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट अगला, राजकीय पशु क्या है त्रिपुरा का? तो राजकीय पशु त्रिपुरा का है फेरीज पर्णवानर। फेरीज पर्णवानर राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हो जाएगा फेरी ब्लू बर्ड। फेरी ब्लू बर्ड राजकीय पक्षी है। राज्य दिवस की बात करें तो 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा है बांग्ला मणिपुरी। बांग्ला मणिपुरी यहाँ की मुख्य भाषा है। नेक्स्ट गोवा। अगला राज्य है गोवा। और ये देख रहे हैं मैप, गोवा का मैप क्या है? ये गोवा का मैप है। और गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो गोवा, गोवा की बात करें तो राज्य हो जाएगा गोवा। राजधानी की बात करें पणजी। गोवा मैं भी जाता पणजी, मेरे पास पैसों ना है। तो राजधानी की बात करें कौन सी हो जाएगी? पणजी। और जिलों की बात करें, जिलों की बात करें तो 2 जिले हैं गोवा के अंदर। कितने जिले हैं? तो गोवा के अंदर 2 जिले हैं। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक विधानमंडल है विधानसभा।
विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। राज्य की पशु की बात करें राज्य की पशु की बात करें तो वो है मूषक मृग। मूषक मृग यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हो जाएगा धामरा। धामरा यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा कौन सी है गोवा की? तो राजकीय भाषा यहाँ की कोंकणी। कौन सी भाषा है? कोंकणी। गोवा के अंदर कोंकणी बोली जाती है। नेक्स्ट, अगला अगला राज्य हमारा मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। और ये देख रहे हैं मणिपुर का मैप। ये क्या है? मणिपुर का मैप। तो नेक्स्ट, और मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। मणिपुर मणिपुर और मणिपुर राज्य है। राजधानी की बात करें इम्फाल। अब मणि पाने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और सभी लोग क्या हो गए? फेल। और फेल से हो जाएगी इम्फाल मणिपुर और मणि से हो जाएगी मणिपुर। तो राजधानी हो गई इम्फाल। जिलों की बात करें, जिले कितने हैं? तो 16 जिले हैं मणिपुर के अंदर। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यानी कि विधानसभा विधानमंडल है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 60 सदस्य हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 1 सदस्य संख्या है। राजकीय पशु कौन सा है? तो मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो है थामिन मृग। थामिन मृग। नेक्स्ट, अगला राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? ह्यू मजू बार वेक्ट फेजेंट। ह्यू मजू वार वेक्ट फेजेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है? लिली है। कौन सा है? लिली। मणिपुर का राजकीय पुष्प क्या है? लिली। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो टून यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मणिपुर के अंदर राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला राज्य है मिजोरम। और ये देख रहे हैं मिजोरम का मैप। मैप में देख रहे हैं आप मिजोरम। और मिजोरम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। मिजोरम, तो राज्य हो जाएगा मिजोरम। अब जोर लगाता है, जब भी कोई जाल में फंसे व्यक्ति, कबूतर जो होते हैं जाल में फंसे हैं तो वो क्या लगाते हैं? जोर। यानी कि जाल से हो जाएगा आइजोल और जोर से हो जाएगी मिजोरम। तो राजधानी हो गई आइजोल। मुख्य भाषा क्या है यहाँ की? तो मुख्य भाषा है मिजो तथा अंग्रेजी। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मिजोरम में 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं? तो मुख्य त्यौहार हैं चपचार, मिमकुट मिमकुट, थाल थालफ बांगकुट। थालफ बांगकुट, चपचार, मिमकुट और थालफ बांगकुट यहाँ का मुख्य त्यौहार है। और राज्य की पशु की बात करें तो हिमालयन शेर यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मिजोरम का जो राजकीय पक्षी है वो है श्रीमती ह्यूम का तीतर। श्रीमती ह्यूम का तीतर या सीर मेटिकास ह्यूमिया। सीर मेटिकास हुमिया यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल क्या है? लाल बांडा। लाल बांडा यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 है। कहाँ? मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट अगला हमारा राज्य सिक्किम। और सिक्किम ये देख रहे हैं मैप में सिक्किम। और सिक्किम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नेक्स्ट, अगला सिक्किम। राज्य की बात करें सिक्किम, 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। अब सिक्के देखें आपने, एक सिक्के 2 सिक्के कहाँ पर डाले जाते हैं? तो गंगा के अंदर डाले जाते हैं। तो गंगा से हो जाएगी गंगटोक यहाँ की राजधानी। मुख्य भाषा कौन सी है? तो मुख्य भाषा यहाँ की अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा। अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा यहाँ की मुख्य भाषा है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई 1975 को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है लाल पांडा। लाल पांडा सिक्किम का क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी कौन सा है? लाल तीतर या रक्त तीतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल है आर्किड का राज्य फूल। आर्किड का राज्य फूल सिक्किम का राजकीय फूल है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 सीट है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा बोलें या राज्यसभा, तो सदस्यों की संख्या 1।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32। किस राज्य के अंदर? सिक्किम राज्य के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और ये देख रहे हैं मेघालय का क्या है? मैप। मेघालय का मैप। जब मेघ बरसते हैं, मेघ बोले तो बादल, जब मेघ बरसते हैं तो घर में क्या आ जाती है? सीलन। घर में क्या आ जाती है? सीलन। तो मेघ से हो जाएगी मेघालय और सीलन से हो जाएगी शिलांग। तो मेघालय राज्य है और राजधानी हो जाएगी शिलांग। मुख्य भाषा कौन सी है? तो मुख्य भाषा की बात करें, गारो एवं खासी तथा अंग्रेजी यहाँ की क्या है? मुख्य भाषा हैं। और गारो एवं खासी यहाँ 3 प्रकार की जनजातियाँ भी हैं और गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। राज्य दिवस की बात करें तो 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। राज्य की पशु कौन सा है? तो राज्य की पशु है मेघालय का मेघमय तेंदुआ या क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड या मेघमय तेंदुआ। राज्य की पक्षी कौन सा है? तो राज्य की पक्षी है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना मेघालय का क्या है? राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट देखें अगला। अगला राज्य है नागालैंड और ये है नागालैंड का मैप। और नागालैंड राज्य है 1 दिसंबर 1963 को राज्य दिवस मनाया जाता है। अब नाग को देखकर क्या कहता है व्यक्ति? उइमा। उइमा। अब उइमा से हो जाएगी कोहिमा इसकी राजधानी। कोहिमा इसकी राजधानी और नाग से होगी नागालैंड। नेक्स्ट अगला नागालैंड से संबंधित मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा है अंग्रेजी। राज्य दिवस क्या है? तो राज्य दिवस है 1 दिसंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। राज्य की पशु क्या है नागालैंड का? तो राज्य की पशु है मिथुन गयाल। मिथुन गयाल यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है बिलाइटस। बिलाइटस ट्रेगोपन बेलीथी। बिलाइटस ट्रेगोपन बेलीथी यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल हो जाएगा वृक्ष रोडोडेड्रॉन। वृक्ष रोडोडेड्रॉन यहाँ का राजकीय फूल है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है। कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 सीट है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। किसके अंदर? ये हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड। और ये देख रहे हैं नागालैंड का मैप। अगला राज्य देखते हैं। अब अगला राज्य चंडीगढ़। चंडीगढ़। और ये देख रहे हैं चंडीगढ़ का मैप। चंडीगढ़ का मैप। स्थापना की बात करें तो 1952 को स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन सा है? तो चंडीगढ़ के जो वास्तुकार हैं वो है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। और राज्य भाषा कौन सी है चंडीगढ़ की? तो चंडीगढ़ की जो राज्य भाषा है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी। नेक्स्ट अगला। चंडीगढ़ की बात करें तो राज्य पक्षी कौन सा चंडीगढ़ का? तो वो है ग्रे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु कौन सा है? तो ग्रे नेवला। ग्रे नेवला यहाँ का कौन सा है? राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प है ढाक। राजकीय पुष्प कौन सा है? ढाक। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा आम का पेड़। और राजकीय नृत्य कौन सा है यहाँ का? तो चंडीगढ़ का नृत्य है भंगड़ा गिद्धा। गिद्धा भंगड़ा। चंडीगढ़ में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। चंडीगढ़ में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 1। किसके अंदर? चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला राज्य है पुडुचेरी। पुडुचेरी। तो ये है मैप में पुडुचेरी। मैप के अंदर देख रहे हैं आप क्या है? पुडुचेरी। तो राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा हमारा पुडुचेरी और राजधानी की बात करें तो राजधानी भी क्या हो जाएगी? पुडुचेरी। पुडुचेरी। नेक्स्ट राज्यसभा में मुख्य भाषा देखें तो पुडुचेरी के अंदर मुख्य भाषा कौन कौन सी हैं? तो मुख्य भाषाओं की बात करें तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच। तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और असमिया, ये क्या है यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल कौन सा है? एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 पुडुचेरी के अंदर। लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। चाहे लोकसभा बोले चाहे राज्यसभा। तो पुडुचेरी के अंदर कितनी है सीटों की संख्या? 1। नेक्स्ट अगला। अगला है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। और ये देख रहे हैं मैप में लक्षद्वीप। मैप के अंदर देख रहे हैं आप क्या है? ये लक्षद्वीप। तो राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। कवरत्ती। नेक्स्ट अगला।
दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीप। दादर नागर हवेली और दमन और एंड दीप, ये है मैप के अंदर देख रहे हैं आप, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीप। नेक्स्ट अगला तथ्य है, तथ्य देखें, केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम, केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम क्या है? दादर और नागर हवेली और दमन और दीप। स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ की? दमन यहाँ की राजधानी है। जिलों की बात करें तो दादर एवं नागर हवेली में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 3 जिले हैं। और लोकसभा में सीटों की बात करें तो लोकसभा में 2 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट अगला, अगला राज्य हमारा है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और ये देख रहे हैं मैप में, लद्दाख का मैप, ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है लद्दाख की? लेह। लेह यहाँ की राजधानी है। तो नेक्स्ट तथ्य देखें, जिलों की बात करें तो लद्दाख के अंदर कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ का राजकीय पक्षी है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट अगला, अगला हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और यह है जम्मू कश्मीर का मैप, जम्मू कश्मीर का मैप। तो देख पा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य देखें जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, ये केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो जम्मू। जम्मू शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। और राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा हो जाएगी उर्दू डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। और विधानसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। किसके अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट अगला, अगला राज्य हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश। और ये है मैप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान से ये ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार। अंडमान को निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब अंडे किस में बनते हैं? पोर्ट में। पोर्ट बोले तो बर्तन, अंडे से हो जाएगी अंडमान। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है यहाँ का केकड़ा। कौन सा है? केकड़ा, भक्षी वानर। तो केकड़ा, भक्षी वानर यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हो जाएगा मेगापॉड। मेगापॉड यहाँ का क्या? राजकीय पक्षी है। राज्य दिवस की बात करें तो राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 है। और प्रमुख भाषा कौन सी हैं? तो बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु। तो बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु यहाँ की क्या प्रमुख भाषा हैं अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट अगला हमारा राज्य है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और ये है दिल्ली का मैप, दिल्ली का मैप। और दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्य भाषा कौन कौन सी है? तो मुख्य भाषाओं की बात करें हिंदी, पंजाबी और उर्दू। हिंदी, पंजाबी और उर्दू। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक यह विधानसभा यहाँ का विधान मंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। कहाँ? दिल्ली के अंदर। राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है लंगूर। राजकीय पशु क्या है? लंगूर। और राजकीय पक्षी की बात करें तो दिल्ली का राजकीय पक्षी है धूसर तीतर, धूसर तीतर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
प्रत्येक राज्य से संबंधित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।